हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर। जैसे मान लो कि ये कंसेंट्रिक सिलेंडर है, दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने दो केसेस बनते हैं इसलिए मैं डिस्कस करता हूं। और इसकी कंसेंट्रिक मतलब ये हॉलो नहीं है भैया, इसके बीच का जो मीडियम है उसको फिल कर दिया किसी मटेरियल से जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के मान लो, ठीक है। तो मतलब एक सिलेंडर था, एक खोखला बना दिया बीच में से, कुछ वैसा वाला केस है ये और ये दोनों। अब जैसे मान लो कि टेम्परेचर यहां पे T1 है, यहां टेम्परेचर है T2, इधर से हीट फ्लो हो रही है इस क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग। तो I इज इक्वल टू हीट करंट कितनी होगी, T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो मालूम है आपको, हीट ऐसे फ्लो हो रही है ना, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग। तो क्रॉस सेक्शन तो इतना ही है, जिसको शेड कर रहा हूं मैं, ध्यान दो, जिसको मैं शेड कर रहा हूं यही क्रॉस सेक्शन से हीट गुजरेगी ये। तो ये हीट यहां से यहां फ्लो होने के दौरान क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, तो इस केस में हीट फ्लो हो रही है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। और इस वाले केस में मान लेता हूं कि इनर वाले सिलेंडर का टेम्परेचर है T1, ये दिखा देता हूं T1, और आउटर वाले का है T2। तो हीट ऐसे फ्लो हो रही है ये इस तरीके से। तो इस बार कर्व सरफेस के लॉन्ग फ्लो हो रही है और इसमें क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग फ्लो हो रही है। तो यहां पे अगर हीट करंट लिखना होगा तो हीट करंट क्या लिखूंगा मैं, T1 माइनस T2 अपॉन RTH, जैसे लिखते हैं अपन। तो टेम्परेचर डिफरेंस में मालूम है, थर्मल रेजिस्टेंस ही चाहिए होगी हमें। अब आप देखो इस वाले केस में जो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि हीट जब इधर से इधर फ्लो होगी तो अंदर में तो ये हॉलो है, ये वाला पार्ट हॉलो है, ये जो मटेरियल है आपका इसको फिल कर रखा हमने। समझ लो कि एक सिलेंडर था जिसको अंदर से एक सिलेंडर काट के निकाल लिया हमने, है ना। अब आप देखिए यहां से यहां हीट फ्लो होगी इस दौरान थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यही आप इसी से फ्लो हो रही हीट। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था L अपॉन के। मान लो कि सिलेंडर की जो लेंथ है, ये दिया नहीं मैंने, देना चाहिए, इसकी लेंथ है L, इसकी भी लेंथ वही है L, सेम वही डायग्राम है, बस हीट कंडक्शन का मोड चेंज हो रहा है। आप देखो इसमें चेंज हो रहा है, क्रॉस द क्रॉस सेक्शन हीट फ्लो हो रही है क्रॉस द क्रॉस सेक्शन, और इसमें हीट फ्लो हो रही है कर्व सरफेस एरिया से। अब आप देखिए यहां से यहां क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, RTH इज इक्वल टू L लेंथ कवर करेगी हीट के, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस से B इनर रेडियस से, तो पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर। ये आ गई थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस देंगे तो आप यहां से हीट करंट निकाल सकते हो। तो ये लेक्चर इस वाले के लिए नहीं था, ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो बड़े आराम से आप निकालेंगे। मेरा मोटिव है, हम सबका मोटिव है कि मैं इस वाले केस में निकाल सकूं थर्मल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखना जरा, हीट यहां से यहां फ्लो होगी तो ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, मतलब ऐसा है ना कि एक सिलेंडर है और ये ऐसा है, ये अंदर का हॉलो पार्ट मान लो। तो जब यहां से ऊपर हीट उठेगी तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2/RL, इससे गुजर रही है ना सिलेंडर। जैसे आप समझ लीजिए हॉलो वाला पार्ट है और ऊपर में सिलेंडर है, बीच मटेरियल हमने भर दिया थर्मल कंडक्टिविटी के वाले से। तो जब हीट इधर से इधर फ्लो होगी तो रेडियस बढ़ता जाएगा ये। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2/RL। वैसे कि इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये रेडियस बढ़ता जाएगा और ये कर्व सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी। कर्व सरफेस एरिया आप यहां से जहां से स्टार्ट होगी हीट फ्लो होना, वहां पे क्या हो जाएगा, 2πAL, रेडियस A है, और जब यहां पे पहुंचेगी तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πBL, 2πRL होता है ना, यहां पे रेडियस B है। मतलब इस वाले केस में जब हीट यहां से फ्लो होनी स्टार्ट होगी तो लगातार रेडियस होगी चेंज, तो कर्व सरफेस एरिया भी होगी चेंज। तो फिर कैसे निकालें, तो फिर कैलकुलस यहीं पे आता है। तो मैं इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन व्यू बना के दिखाता हूं। मैं करना क्या चाह रहा हूं देखो, मुझे इसके लिए एरो साइन मिटाना पड़ेगा, मतलब वरना दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर रहा हूं मैं, यहां पे ये एरो साइन मिटाता हूं यहां से। वो तो आपको समझाने के लिए बताया था कि हीट ऐसे फ्लो हो रही है अलोंग द कर्व्ड सरफेस। यहां से x डिस्टेंस चले जाइए, x डिस्टेंस ऊपर, और एक सिलेंडर सपोज कर लें x रेडियस का, x रेडियस का एक सिलेंडर सपोज कर लें अपन।
देखना थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और थोड़ा सा dx और अगर बढ़ जाओगे, ध्यान देना, ये जो छोटी सी पट्टी बनाई मैंने, मतलब क्रॉस सेक्शन अगर बना के दिखाना चाहो तो कुछ ऐसा है, ये इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, यहां से x डिस्टेंस पे गए, और और छोटा सा पार्ट और ले लिया dx, ये जो है ये है dx। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा हूं मैं, मतलब इधर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। तो x डिस्टेंस अगर जाओगे तो कर्व सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 2 पाई RL, मतलब 2 पाई XL, और थोड़ा सा dx और अगर आगे बढ़ोगे, मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये है dx। तो थोड़ा सा अगर dx और बढ़ोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ कंसिडरेबल चेंज नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि चेंज होगी लेकिन इतनी कम होगी तो इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलस में हर बार ऐसे ही करते हैं ना काम अपन। तो x डिस्टेंस पे गए तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RL, मतलब 2 पाई XL, और थोड़ा सा dx और आगे बढ़ जाओगे आप तो रेडियस में कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा, मतलब आप ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस उसे आप ट्रीट कर सकते हैं कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट ये? तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, यहीं पे कर दूंगा सारा काम। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट, dr मान लो इसे। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन के। हम डायरेक्ट यहां पे क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि एरिया यहां पे कांस्टेंट नहीं है, यहां पे हीट फ्लो हो रही कर्व सरफेस एरिया के लॉन्ग, और कर्व सरफेस एरिया लगातार बढ़ती जा रही है ना। इसलिए मैंने x डिस्टेंस जाके dx छोटा सा पार्ट लिया, तो जब हीट dx एरिया यहां से यहां कवर करेगी तब इस दौरान जो एरिया है उसको मान सकते हैं लगभग से कांस्टेंट। तो लेंथ कितनी कवर कर रही है हीट, dx अपॉन कर्व्ड सरफेस, कितने एरिया से, ये जो एरिया कितने एरिया से गुजर रही है हीट, तो 2 पाई RL, क्या होता है फॉर्मूला, L अपॉन के, और एरिया को लिख सकते हैं 2 पाई XL। जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पे कि ध्यान दो कि ये है कर्व्ड सरफेस एरिया जिससे गुजर रही है हीट, और dx लेंथ छोटा सा पार्ट। तो इस छोटे से पार्ट के लिए इस एरिया में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, इसलिए एरिया में डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहां पे। अब आप देखिए ऐसे तो dx बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो जो भी हीट गुजरेगी वो सबसे होके गुजरेगी, मतलब ऐसे छोटे जितनी सबसे होके गुजर रही है, मतलब कि अगर ऐसे छोटे छोटे में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस यहां पे बना दूं अगर, तो वो सारे रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्शन में होंगे, सीरीज में होंगे, है ना। सेम हीट गुजर रही है ना सबसे, सेम हीट करंट गुजरेगी सबसे, तो कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो सीरीज में जोड़ते हैं ना रेजिस्टेंस अपन, तो सबको जोड़ दो। तो यहां पे कैलकुलस है तो यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन भी तो समेशन ही है। तो पूरे अगर सिलेंडर का चाहिए टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, अगर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए तो जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस dr आया उसे जोड़ दीजिए, यहां पे कैलकुलस की भाषा में बोले तो उसे आप इंटीग्रेट कर दें। तो dr की वैल्यू तो है हमारे पास, रख दो यहां से, ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस RTH इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, dr में जो कांस्टेंट होने में इंटीग्रेशन से बाहर रख रहा हूं, वेरिएबल टर्म्स इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट क्या क्या है, 2 पाई के एल, ये कांस्टेंट है, तो 1/2 पाई के एल, नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना। इंटीग्रेशन के अंदर बच गया dx अपॉन x, dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट करें तो नीचे वाले सिलेंडर से स्टार्ट होंगे अगर, तो वहां पे रेडियस है a, और अपर वाले पे पहुंचेंगे तो वहां पे रेडियस है b। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1/2 पाई के एल, dx अपॉन x का log x, वही ln वाला, बेस e वाला ln x। अब आप लिमिट्स रख दें, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, अब आप लिमिट्स रख दें, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई यहां से 1/2 पाई के एल log b माइनस log a,
और हमने पढ़ा है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई y, तो इसे लिख सकते हैं log b बाई a। ये है थर्मल रेजिस्टेंस कंसेंट्रिक सिलेंडर वाले केस में। लेकिन कब, जब हीट फ्लो होगी कर्व सरफेस एरिया के अलॉन्ग। अगर हीट क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रही है तब तो एरिया कांस्टेंट है, कहीं भी हीट जाए, हॉलो से तो पार्ट फ्लो नहीं हो रही, मटेरियल से फ्लो हो रही हीट, कंडक्शन है ना ये, तो मटेरियल से फ्लो हो रही तो क्रॉस सेक्शन यहां पे कांस्टेंट है, तो यहां पे डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगर कर्व सरफेस एरिया से गुजरेगी तो कर्व सरफेस एरिया होगी वेरिएबल, तो कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी हमें, जो यहां से हमें निकाला। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। अगर आपको याद रह गया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट निकाल लोगे। याद ना भी हो तो कैलकुलेशन का पार्ट इतना ही थोड़ा सा है ना, मुझे एक्सप्लेनेशन में जो भी टाइम लगा होगा वो समझाने के लिए लगा होगा। अगर ये आइडिया एक बार मुझे आ गया, अगर हम ये सीख गए कि कैसे निकाला जाता है, तो 1 से 2 स्टेप में बड़े आराम से निकालोगे आप, तो रिजल्ट रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं सिलेंडर में, तो चाहे सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन से हीट फ्लो हो रही हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया से हीट फ्लो हो रही हो, बड़े आराम से हम जब भी चाहें तो हीट करंट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि जो डिस्कस करी चीजें हमने वो आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म की परेशानी रह गई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि ये मुहिम खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो बड़े बड़े बैनर्स अफोर्ड नहीं कर पाते मगर उनमें काबिलियत बहुत है। अगर ऐसे टैलेंटेड बच्चे आपके आसपास हो तो उन तक ये चैनल जरूर से रेफर करें। मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।